सुंदरपुर गांव में सभी गांववासी एक साथ हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन उस गांव में बारिश के मौसम में सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर देखते हैं कि उनके गांव में एक रोती हुई बूढ़ी दादी अम्मा आई थी। बूढ़ी दादी अम्मा का नाम रानो था। वो गांव वालों से कहती है कि अरे बच्चों, क्या तुम लोग मुझ बुढ़िया को सहारा दे सकते हो। गांव वाले चकित रहते हैं और कहते हैं कि अरे दादी अम्मा, इतना तेज आंधी तूफान चल रहा है और आप ऐसे आंधी तूफान में बाहर कहाँ भटक रही हो। आपके घर वाले ढूंढ रहे होंगे, जाइए, चले जाइए अपने घर। तभी वो दादी अम्मा कहती हैं कि नहीं बच्चों, मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। मैं बहुत ही दुखी बुढ़िया हूँ और मैं अपने घर से निकल गई हूँ नाराज होकर। मुझे वापस अपने बच्चों के पास नहीं जाना है। मेरे बच्चे मुझे बहुत कष्ट देते हैं। अब मैं उस घर में पैर नहीं रखना चाहती। जब से मैंने अपने बेटे की शादी की है, तब से बहू आने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल निठल्ला हो गया है। तभी गांव वाले कहते हैं कि अरे दादी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। ऐसे नाराज बिल्कुल मत होइए। आपके घर में बहुत परेशान हो रहे होंगे आपके घर वाले। गांव वालों के सामने वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने और भी रखने लगती है। गांव वाले कहते हैं अरे अरे, आप रोइए मत। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आपको रखना नहीं चाहते हैं। हम लोग आपको बिल्कुल सहारा देंगे। आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कल सुबह ही अपने गांव में मुखिया जी से बोल के सबको इकट्ठा करवाएंगे और सबसे मिल के बात करेंगे। आपको रहने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दादी अम्मा कहती है कि इस बुढ़ापे में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे मुझे घर पे नहीं रख रहे हैं और मुझे दूसरे गांव में आके अपने लिए आश्रय के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। गांव वाले को दया आ जाती। उनकी ये सारी बातें सुन के गाँव वाले कहते हैं अरे नहीं नहीं दादी माँ, भीख की बातें ना करिए। इसमें भीख मांगने वाली कौन सी बात है। हम लोग बोले ना कि हम लोग आपका सहारा बनेंगे और आपका साथ देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग दादी माँ के झांसे में आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने दिखने वाली साधारण दादी माँ कोई साधारण दादी माँ नहीं थी। उस आंधी तूफान में आए एक खूंखार चुड़ैल थी। गांव वालों के गांव में बहुत ही चहल पहल रहा करती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही क्षणों में उनके गांव की चहल पहल ख़त्म होने वाली है। दादी माँ कहती हैं कि तुम्हारे गांव में छोटे छोटे तो बच्चे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि अरे दादी माँ, आपको अभी बच्चे कैसे दिखाई देंगे। आंधी तूफान के वजह से हमने उन्हें घर में रहने को कहा है। दादी अम्मा कहती है बिल्कुल बुरा मत मानना लोग बेटा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और मुझे अपने पोते और पोती की याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव के बच्चों के साथ थोड़ा खेल लूँगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा। गांव वाले हंसते हुए कहते हैं अरे अरे बिल्कुल, आपको खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे सारे बच्चे तो आपके ही हैं। वो लोग कहते हैं कि चलिए आप हमारे गाँव चलिए। गांव वाले राजी हो जाते हैं। इतने में दादी माँ अपना असली रूप दिखाती है और माहौल चेंज हो जाता है और वो गांव एक बहुत ही अजीब सा सुखाड़ पड़ा गांव बन जाता है। दादी अम्मा हंसती है और कहती है अच्छा हुआ तुमने अपने बच्चों का पता बता दिया। वो बहुत ही भूतिया चुड़ैल का रूप में आ जाती है। उसका ये रूप देख के गाँव वाले बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो उनसे कहती है कि मुझे तो बच्चे ही चाहिए थे। मैं बच्चों का खून पी के ही तो ऐसे जवान रहती हूँ। मैं एक पिशाचनी हूँ। इंसानों का खून पी के ही मैं जवान रहती हूँ और फिर मुझे इस दुनिया में अभी कितनों सालों तक रहना है। मुझे ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना है। तुम लोग तो आते जाते रहोगे, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। मैं एक साधारण भूतनी नहीं हूँ। मैं तुम सबको भी नष्ट कर देती, लेकिन तुम लोगों के खून पी के मैं क्या करूँगी। तुम लोगों की तो ज़िंदगी खुद कुछ दिनों की ही है। गांव वाले उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो उनके बच्चे को वापस नहीं करती। गांव वाले रोते बिलखते उसके सामने भीख मांगते रह जाते हैं। वो हंसती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी गांव वालों को इस समझ में आ जाता है कि आज के बाद हम लोग किसी का भी भलाई नहीं करेंगे जब तक हम लोग उसकी जांच परख ना कर लें। हमारे बच्चे ही जब नहीं रहे तो हम लोग रह के क्या करेंगे। गांव वाले रोते रोते वहाँ पर अपनी जान देने की बात करते हैं।
तभी उस पिशाचनी चुड़ैल को हंसी आती है और वो कहती है, तुम लोग जब जान दे ही रहे हो तो मैं तुम लोगों का खून भी ले रही हूँ। थोड़े बहुत स्टोरेज में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, किसी दिन ना मिले तो काम पड़ जाएंगे। और इस बुढ़िया को तो मन कर रहा है कि ऐसे ही उड़ा दूँ, मैं इसका क्या करूँगी। बहुत ज़्यादा रोते हैं गाँव वाले और दुखी आत्मा से अपना तड़प तड़प के वहाँ जान दे देते हैं। और फिर उनके मर जाने के बाद उनकी खून भी पिशाचनी पी जाती है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे।